हेलो एवरीवन, वे टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा पाइथन फॉर डेटा साइंस या फिर डेटा साइंस का जो कंटिन्यूटी कोर्स है उसको हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो बेसिकली व्हाट इज़ वेरिएबल एंड क्या क्या डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं उसके बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे। और हम ये पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये क्विक गाइड फॉर बिगिनर्स भी इसको बोल सकते हो। और ये भाई जयदीप झानी मतलब मेरे द्वारा इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी का कुछ डाउट है तो आप वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो अभी हम अपना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है। सो अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनिंग फॉर स्टोरिंग डेटा। इट शुड मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल एक बाल्टी है, ठीक है। सो उस कोई भी बकेट है, सो उस बकेट के अंदर अगर मैंने पानी भरा है थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने उसको पानी को निकाल के या फिर मैंने उसके अंदर कपड़े डाल दिए, इन शॉर्ट अलग अलग चीज़ें मैं उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। लाइक सो यहाँ पे बकेट क्या हुआ, वो मेरा वेरिएबल हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि वेरिएबल फिक्स होता है। वेरिएबल को मैं डिफरेंट तरीके से मैं जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना चाहूँ उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि थिंक ऑफ इट लाइक अ लेबल ऑन अ बॉक्स। जो बॉक्स के ऊपर एक लेबल होता है उसके बारे में हम डिसाइड कैसे हो सकते हैं। और पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल असाइन कैसा कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा x=5 और name=j, तो हम उस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं इसको कि वो किस तरीके से। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे आपको दिखाना हो तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अभी मैं पाइथन स्क्रीन पे आ चुका हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैंने यह दिखा है कि x=, अगर मैं कुछ भी चीज़ें लिखता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा है x=5 लिखा, ठीक है। x=5 लिखा और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ सपोज प्रिंट x, और फिर मैं उसको रन करूँगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, 5 एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर उसी वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे x= मैं कुछ भी नाम दे दूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जय, ऐसा मैंने कुछ इसको नाम दिया तो मुझे जय प्रिंट करके देगा लाइक दैट। सो ये क्या हो गया, ये एक हमारा एक वेरिएबल हो गया, जो मीन्स इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ें मैं स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे 100 स्टोर करना हो मैं यहाँ पे 100 भी स्टोर कर सकता हूँ। और ये जो जुपिटर नोटबुक है जो हमने एनाकोंडा से, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों की सरलता के लिए यहाँ पे पाइथन में अगर मुझे कमेंट पास करना हो तो मैं हैशटैग करके मैं पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेरिएबल्स। ओके, सो ये वेरिएबल बेसिकली इस तरीके से 100 मैंने लिखा तो 100 पास होगा। ओके, सो आई होप सभी लोगों को वेरिएबल क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो उसके बारे में हम देखेंगे। सो वेरिएबल का मैंने आपको आइडिया दी। नेक्स्ट, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। ये तो या लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। और कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, मतलब ये नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल जो होता है वो होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर आपने नेम मतलब जैसा आपने डिफाइन किया वो उसी तरह से होता है। और अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड लाइक इफ़, फाइल एक्सेट्रा, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नंबर से इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ नया से लेके। सो 1=this, अगर मैं कुछ भी करूँगा आपको फिर मैं 1 बोलूँगा तो ये कुछ ना कुछ देखा मुझे यहाँ पे इसने एरर शो किया। ये कैन नॉट असाइन लिखकर, मतलब आप इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने इसके आगे थोड़ा सा भी अंडरस्कोर लगा दिया तो ये मेरा परफेक्ट वेरिएबल हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, जब बताया देखो यहाँ पे उसने 3 प्रिंट किया, ठीक है, तो ये मेरा परफेक्ट वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से दूसरा हमारा रूल्स क्या था वो देख लेते हैं। कैच सेंसिटिव, ये वेरिएबल जो होता है वो हमारा कैच सेंसिटिव होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से name= मैंने कुछ और डिफ़ाइन किया जय, और दूसरा एक स्मॉल नेम लेके अगर मैं कुछ भी डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ से पूरा नेम लेके जयदीप, और अगर मैं इन दोनों को रन करवाता हूँ तो अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग तरीके से मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने ये पहला नेम प्रिंट करवाया तो मैं पहला नेम यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा तो ये मुझे वही देगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन करवाया। अगर उसके बाद में दूसरा नेम अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वो मुझे पूरा जयदीप ही देगा और कुछ हो नहीं देगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम जिस तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं उसी तरीके से हमको उसको कॉल करना होता है। सो बेसिकली ये हो गया हमारा वही। और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा
हाँ, ये हमारा रूल्स हो गया। और मैंने बोला था कि कीवर्ड जो इफ़ वाइल एक्सेट्रा ये सब पाइथन के अंदर कीवर्ड है जो हम वेरिएबल में यूज़ नहीं करते बेसिकली, क्योंकि उसको यूज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पाइथन के अंदर पूरे कांस्टेंट वर्ड रहता है, सो उसको हमें यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो डेटा टाइप्स इन पाइथन। अभी व्हाट इज़ डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स मेनली पाइथन में 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक इंटीजर होता है। इंटीजर के अंदर मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा होल नंबर होता है वो पूरा इंटीजर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल 5 -10। और फ्लोट मतलब जो पॉइंट वाले या डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो पूरे फ्लोट में आ जाते हैं। फ्लोट में 3.14 -0.5 वो सारे फ्लोट डेटा टाइप्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या, जो भी सारे वर्ड वाले जो भी टेक्स्ट हो या फिर टेक्स्ट वाला जो भी वैल्यू होती है वो सारे हम स्ट्रिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बुल, या फिर बुलियन भी कोई लोग इसको बोलते हैं, ट्रू फॉल्स या फिर 0 1, इस तरीके से उसको बुलियन हम बोल सकते हैं। 0 1 एक अलग कंडीशन हो जाती है, थोड़े बुलियन से थोड़ा डिफरेंट, बट फिर भी मोस्टली लोग कई लोग ऐसा प्रीफर करते हैं। सो ट्रू और फॉल्स इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स है। सो ये हमारा डेटा टाइप्स अभी मैंने आपको पाइथन के अंदर एक्सप्लेन किए। मेनली 4 टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पे पाइथन पे प्रेजेंट है। अभी मैं उसको कॉल कैसे करूँगा और इसके मैं किस तरीके से मैं इसके उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहाँ से, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल है या फिर डेटा टाइप है उसको मैंने डिफ़ाइन किया, ठीक है। यहाँ से हम नया सेल ले लेते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल पाइथन के अंदर मैंने इसको डिफ़ाइन किया कि x = 56, ठीक है। और फिर अभी मुझे टाइप करना है प्रिंट टाइप ऑफ x। अगर मैं उसका डिफाइन करता हूँ तो ये मुझे टाइप ऑफ x क्या देगा, इंट। इन शॉर्ट ये क्या है, मेरा डेटा टाइप है इंट है, मतलब इंटीजर है। अगर मुझे और एक दूसरा डेटा टाइप के बारे में जानना है कि फॉर एन एग्जांपल अभी मैंने x = 56.56 डिफाइन करता हूँ और फिर मैं उसको वापस से प्रिंट टाइप x डिफाइन करता हूँ तो ये मुझे फ्लोट देना चाहिए। सो यहाँ पे उसने मुझे डेटा टाइप फ्लोट दिया है। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी नेम का एक डेटा टाइप करके डिफाइन कर ही रखा है तो मैं उसको नेम पे अंदर वो जाता हूँ तो वो क्या है, वो मेरा पूरा का पूरा अलग ही है, ठीक है। तो वो अगर उसको मैं डिफाइन करता हूँ तो वो मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग देना चाहिए, ठीक है। वो मुझे स्ट्रिंग देगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो है कुछ इस तरीके वाला, कहाँ गया, हाँ ओके। उसके बाद इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से हम उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी बाकी जो सारे बुलियंस है वो सारे किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा बट फिर भी मैं आपको थोड़ा नहीं सो अभी मैं इसको बढ़ा देना चाहूँगा तो ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, बट नेक्स्ट वीडियो में बुलियन का अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ताकि मैं आपको लिस्ट और टपल समझा दूँ तो मैं बुलियन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाँ, ये डेटा टाइप हमने चेक किया कि अलग अलग डिफरेंट तरीके से किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट, वाई आर डेटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट, हेल्प पाइथन नो हाउ टू हैंडल डेटा। मतलब पाइथन को पता चलेगा, अगर उसने स्ट्रिंग दिया है, इंटीजर दिया है, क्या दिया है, तो पाइथन को अच्छे से पता चल गया। इसलिए हम यूज़ करते हैं अफेक्ट विच ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म, मतलब कौन सा ऑपरेशन आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करें उस पर भी डिपेंड करता है। क्रूशियल फॉर डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, जब मॉडलिंग के लिए हम जाते हैं डेटा साइंस के लिए तो उसके अंदर प्रिसीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रिसीजन मतलब आप कितने डेसिमल तक की वैल्यू लेना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पे आपको ये जो सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइम आप लोग यूज़ करते हो। सो बेसिकली डेटा टाइप्स हमारा यही था। तो आज का हम क्विक रिपीट जो भी आज हमने पढ़ा है उसका कुछ क्विक रिकैप हम इस तरीके से करेंगे कि वेरिएबल स्टोर डेटा यूजिंग, मतलब इक्वल टू करके हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, और वेरिएबल के रूल्स भी मैंने आपको समझाए। पाइथन इज द डिफरेंट डेटा टाइप, मेनली 4 डेटा टाइप्स होते हैं। यूज़ टाइप टू चेक वेरिएबल्स टाइप, मतलब डेटा मतलब वो कौन से टाइप का वेरिएबल है वो हम यूज़ टाइप और अंडरस्कोर ब्रैकेट में अपना वेरिएबल असाइन करके हम देख सकते हैं कि वो कौन सा डेटा टाइप होगा। उसके बाद आता है फॉलोस नेमिंग रूल, मतलब जो नेमिंग रूल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो सारे नेमिंग रूल आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने सारे के सारे नेमिंग रूल आपसे इसीलिए डिस्कस किए कि वो एरर भी थ्रो करता है, वो सब मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से वो एरर थ्रो करता है। सो बेसिकली हम वही तक था। और नेक्स्ट जो व्हाट इज़ नेक्स्ट क्या आएगा, सो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑपरेशन एक्सप्रेशन इन पाइथन होगा।
मतलब क्या क्या ऑपरेशंस पाइथन में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशंस नहीं सॉरी ऑपरेटर्स क्या क्या हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ऑपरेशन भी देखेंगे लाइक प्लस माइनस किस तरीके से होते हैं पाइथन में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो